नहीं है। टेक्स्ट बुक के बाहर बहुत सारी दुनिया है, चाहे आप फील्ड ट्रिप कराइए, बच्चे को एक्टिविटी कराइए, उससे डिस्कशन डिबेट जो मर्जी कराइए। टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं है, एक संसाधन है बहुत सारे संसाधनों में से। तो ये आंसर आपका यहां सही है, सी ऑप्शन, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। परीक्षा को आसान बनाने की बात किसी भी करिकुलम में नहीं की गई, फ्लेक्सिबल बनाने की या अच्छी रियल लाइफ से जोड़ने की बात की गई है। आसान बनाना क्या होता है? आसान तो अपने आप ही लगेगा अगर बच्चे को समझ में आ गया होगा तो। मुश्किल तो वही लगता है ना जो समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाइल असेसिंग लर्नर्स इन ईवीएस आर हैज टू अवॉइड, यानी क्या हमको बचाना चाहिए। देखिएगा, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए ये पूछा है। वी हैव टू अवॉइड या समथिंग लाइक दैट होगा, ये आर हैज टू क्या होता है, ये इस बार सीटेट ने खूब गलतियां की हैं। देखिएगा, एक बार जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। माही व्लॉग आएगा वॉच और फोन को लेकर के। वाह 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 वाह, चलिए नवल सिंह जवाब दे दीजिए। अगर हम बात करें कि ईवीएस पढ़ाते समय या असेस आकलन करते समय किस चीज को अवॉइड करना है, किस चीज से बचना है, यानी कौन सी चीज नेगेटिव है। वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो पॉजिटिव है भाई, वैरायटी ऑफ वेज तो इस्तेमाल करनी चाहिए। जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करें, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो या और बाकी डेटा हो। बी ऑप्शन है इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट फॉर रिच एक्यूरेट डिटेल्स, यानी सटीक तरीके से हम डिटेल्स को रिकॉर्ड करें, ठीक है। यूजिंग ग्रुप वर्क एज बेसिस ऑफ असेसमेंट, यानी ग्रुप वर्क बच्चों को ग्रुप में असेस करें, ठीक है। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज ड्यूरिंग असेसमेंट, ये बात सबसे खराब है। टेक्निकल लैंग्वेज से बचना है आपको ईवीएस में, फैमिलियर लैंग्वेज का यूज करना है, यानी परिचित भाषा जो बच्चे के एनवायरमेंट से जुड़ी हुई हो। आप देखते हैं ईवीएस की बुक्स भी या एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, स्पेशली 6 to 8 तक, 1st to 5th तक, वो ऐसे लिखी गई हैं जो बिल्कुल बच्चों की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में। टेक्निकल वर्ड्स को अवॉइड करना होता है, ये अच्छी टेक्स्ट बुक का लक्षण नहीं है। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो टेक्निकल वर्ड्स को हमने अवॉइड करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट कर लेंगे आप, मुझे भरोसा है। 3 सवाल और हैं इसके बाद, फिर आप अपने घर और मैं अपने घर। वैसे तो आप अपने ही घर हैं अभी भी, बट फिर भी ये डायलॉग थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, तो बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है। ठीक है जी, फटाफट से बताइए, इससे पहले कि अब आपको नींद आ जाए और मुझे भी, तो आप जवाब दे दीजिए। ठीक, जवाब दीजिए, जवाब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 9 बजे डेली आएंगे, पढ़ाई करेंगे मस्त तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ स्टोरी इन क्लास 5 अबाउट रोनाल्ड रॉस, यानी रोनाल्ड रॉस के बारे में एक कहानी है। अभी हम बात कर रहे थे ना मलेरिया पे इन्होंने रिसर्च की थी, तो रोनाल्ड रॉस के बारे में कहानी है। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज मिला इनको मेडिसिन में 1902 के अंदर फॉर डिस्कवरी दैट मॉस्किटोज जो हैं वो मलेरिया फैलाते हैं। पहले लोगों को लगता था पानी से मलेरिया फैलता है, ठीक। वाइल वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, इंडिया की ही बात है। he details in his own words how he spent time chasing mosquitoes, cutting open mosquitoes stomach and observing it under microscope. What would be the purpose of including Ronald Ross story in EVS? भैया ये जो रोनाल्ड रॉस की कहानी है जिसमें साइंटिफिक चीजों के लिए उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला, ये क्यों ऐड की गई होगी ईवीएस में, ये आपको पता लगाना है। तो कॉमन सेंस से आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ए ऑप्शन है टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेसेस, ठीक है। साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में पता लगेगा, उन्होंने कैसे मॉस्किटो के पेट को काट के उसके अंदर झांका, देखा कि कैसे ये क्यों होता है मलेरिया, ये सारी चीजें। टू इंस्पायर, तो उनके अंदर एक डिस्कवरी या एक्सपेरिमेंटेशन की एक प्रवृत्ति जागेगी बच्चों के अंदर। टू इंस्पायर लर्नर्स टू राइट स्टोरीज, मे बी टू एनकरेज लर्नर्स टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट वेरियस डिस्कोर्सेस, यानी बच्चों को इंटरेस्ट आए कि वो अलग अलग रोमांचक कहानियां जाने, पढ़ें, लिखें, कलेक्ट करें, ठीक है। टू अप्रिशिएट हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये भी सही है कि साइंस की हिस्ट्री के बारे में बच्चे को पता लगेगा। लेकिन बात यह है चारों में से कोई भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें नहीं लग रहा, लेकिन 3 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो किसी एक को हमें हटाना होगा, ठीक। तो ये अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस, हाँ साइंस से ही रिलेटेड ये टॉपिक है, क्योंकि साइंस भी हम ईवीएस में पढ़ाते हैं जोड़ करके। इंस्पायर करेंगे लिखने के लिए कहानी, लिखने की बात यहाँ कोई हुई नहीं है। अगर लिखने के लिए इंस्पायर करना होता तो फिर कोई और चैप्टर हम पढ़ा सकते थे, जरूरी नहीं है कि साइंस का चैप्टर कहानी लिखने के लिए इंस्पायर करे, कर सकता है, बट ये कमजोर लग रहा है ऑप्शन हमें। एक्साइटिंग स्टोरी करेक्ट करे, इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है राइटिंग से ज्यादा। इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। हिस्ट्री ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस का ही टॉपिक है तो ये भी सही है। तो कमजोर ऑप्शन में सिर्फ बी लग रहा है, ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव होता अगर ऑप्शन चारों का हमारे पास ऑप्शन होता। तो ए सी डी सही होगा,
जो कि है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं पेडागोजी में कई बार, बट इजी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ये क्या कहता है भाई, भूषण वांटेड टू इंटीग्रेट द थीम ट्रेवल in his language class of class 2. What would you suggest as the most suitable resource for his classroom transaction? यानी भूषण अपनी कक्षा में, भूषण क्या है, एक टीचर है, एक शिक्षक है, अपनी कक्षा 2 की बात हो रही है जहां पे ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक होगी नहीं, बट ईवीएस को कौन सी थीम है, यात्रा, ट्रेवल। 6 थीम्स है ना, उन्हीं में से एक थीम है आपकी, थीम है यात्रा यानी ट्रेवल। इसको इंटीग्रेट करना है किस चीज में, क्या पढ़ाते समय, लैंग्वेज यानी भाषा जब वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू ईवीएस पढ़ाया जाता है क्लास 1 एंड 2 में, ठीक, क्योंकि अलग से ईवीएस की नोटबुक टेक्स्ट बुक नहीं होती। तो कौन सा एक रिसोर्स मोस्ट सुटेबल होगा, ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करें ट्रेवल के लिए, पोएम सुनाएं ट्रेवल पे, मॉडल्स ऑन मोड्स ऑफ ट्रेवल, या चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवल। बहुत आसान है, बच्चे के खुद के एक्सपीरियंस, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। अच्छा बच्चों बताओ गर्मियों की छुट्टी में कहाँ गए थे, तो बच्चों को आ जाएगा मजा और वो बता देगा अपने एनवायरमेंट के बारे में भी और कौन सी यात्राएं रही होंगी। कोई बच्चे होंगे कुछ बेचारे हमारे जैसे जो सिर्फ नानी के घर ही जाते होंगे छुट्टियों में, तो वो भी बता देंगे, लेकिन बच्चों का एक्सपीरियंस से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो ऑप्शन बेस्ट है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, अपने अनुभव अपनी रियल लाइफ से जोड़ेंगे। इन तीनों चीजों से ज्यादा एक्टिव बच्चा अपने अनुभव को शेयर करते समय होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन बेस्ट है बाकी 3 से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि अ लर्नर इन योर ईवीएस क्लास शेयर्स हर ऑब्जर्वेशन अबाउट अ बेगर बॉय। एक बच्चा है आपकी क्लास में जिसने एक भीख मांगने वाले बच्चे को, पड़ोस के भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा किया कि उसने क्या ऑब्जर्व किया उस बेगर बॉय के बारे में इन हर नेबरहुड एंड वांट्स टू नो व्हाई हिज पेरेंट्स डू नॉट सेंड हिम टू स्कूल। और अब वो जानना चाहता है कि वो बच्चा जो है वो भीख मांग रहा था। तो बच्चे के लिए तो बहुत ऐसी बात है ना जो उसने पहली बार देखी होगी। तो उसने कहा मैंने अपने आसपास एक बच्चे को भीख मांगते हुए देखा और वो मेरी एज का था, मान लो वो स्कूल नहीं जा रहा था। ये बात वो क्लास में डिस्कस करना चाह रहा है कि उसके पेरेंट्स, मैंने उससे पूछा कि उसके पेरेंट्स उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो उस केस में जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द लर्नर्स एज अ टीचर। आप बच्चों को या शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे जब आप इस पोजीशन में है एज अ टीचर। लिसन बट स्टिक टू योर लेसन प्लान। आप कहेंगे मैंने लेसन प्लान बना के लाया हूं घर से, मुझे इतने मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, कोई फालतू बात तुम्हें करनी नहीं है। ऐसा नहीं होता, बच्चे की रियल लाइफ से आप सुनते हैं उसकी बात, ठीक। एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ बेगर्स ऑल ओवर इंडिया। अब आप सीधा कंडीशन बता देंगे। क्लास अगर छोटी हुई तो आप सीधा सीधा, कोई बच्चा अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है, आप सीधा सीधा कंडीशन समझा देंगे, बड़ी दूरदर्शा है। फिर आता है सी ऑप्शन, डिस्कस द इशू सेपरेटली विद द लर्नर। ये भी कोई जरूरी नहीं है, बात वहां तक पहुंची नहीं है अभी। एक्नॉलेज हर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस इट इन होल क्लास। आपको समय बचाते हुए क्या करना है, बच्चे को टैकल करना है और उसकी बात को सुनना भी है, उसको एक्सेप्टेड भी फील कराना है क्लास में। एक्नॉलेज यानी आपको इस बात को क्या करेंगे, इस पे ध्यान देंगे, एक्नॉलेज करेंगे हर ऑब्जर्वेशन जो उसने ऑब्जर्व किया और डिस्कस करेंगे फिर पूरी क्लास में। अब ये जो बाकी की दोनों चीजें थी ये दोनों यहां आ गई, कहां पे, यहीं पे। अब आपका मन होगा तो इस डिस्कशन में आप सारी कंडीशन भी बता सकते हैं, इशू पे बात भी कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो वो ऑप्शन बेस्ट है जो सबसे बेस्ट हो या फिर बाकी के ऑप्शंस को अपने अंदर इंक्लूड करता हो। तो डी ऑप्शन में बाकी के दोनों ऑप्शन अपने आप ही आ गए कि आप एक डिस्कशन शुरू करेंगे इस टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है गेम्स एंड रिडल्स, यानी जो गेम्स हैं, रिडल्स हैं, पहेलियां हैं, आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एंड लर्निंग एज, यानी खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि दे प्रोवाइड ब्रेक फ्रॉम क्लासरूम मोनोटोनी, यानी कि क्लासरूम में जो मोनोटोनस हो जाता है यानी बोरिंग हो रही है क्लासरूम, उसको वो ब्रेक करते हैं। चलो मान लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है दे प्रोवाइड फन टाइम फॉर लर्नर्स, यानी वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। चलो मान लेते हैं, बट कुछ लर्निंग भी तो होगी इसके पीछे। दे अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर पैटर्न्स ऑन देयर ओन, यानी वो पैटर्न को समझ पाए कि जब ये पहेली पूछी जाती है तो इस पैटर्न पे होती है ना। जब ये खेल, मान लीजिए वो खेल रहे हैं तो कोई एक पैटर्न होगा, उसमें रूल्स को समझना हो, चाहे वो रिडल्स को समझना हो ताकि बच्चे आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, वो रीजनिंग भी उनकी अच्छी होगी उससे। ये बात थोड़ी ठीक लग रही है कि पैटर्न किससे रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है। दे आर इजी टू ट्रांजैक्ट इन क्लासरूम, ऐसा नहीं है कि वो संपादन कर पाएंगे। तो सबसे एक्टिव बच्चा यहाँ है जहां वो डिस्कवर कर पाएगा खुद से रिडल्स और गेम्स के थ्रू कि क्या पैटर्न पे ये चीजें पूछी जा रही है और क्या
पीछे का उद्देश्य है या किस टॉपिक से ये बात आ रही है, तो अपनी थिंकिंग प्रोसेस भी लगाएगा, इमेजिनेशन भी लगाएगा और पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा सी ऑप्शन में। तो आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो आप बता दीजिए। किसी को सीटेट के बैच में अभी भी एनरोल करना हो तो आप कर सकते हैं करियर लैब डाउनलोड करके। अभी डिस्काउंट तो है ही, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत हो तो वहां से आप वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। ये पेडागोजी स्पेशल बैच है, केवीएस वगैरह